नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गंगानगर का प्रॉपर रहने वाला है। गंगा वहीं रहता था, वहां से उसके बाद चला गया। वो गंगानगर में ही रहा है वो। नहीं 5-10 दिन तो नहीं, क्योंकि विदेश से आना है, वहां भी कोर्ट प्रोसीजर है। अगर हमें उम्मीद है कि 1 से 2-3 महीने में आ सकता है। ये सैक्रामेंटो में पकड़ा गया। नहीं वहां बैठा तो वहां बैठ के पूरे मतलब जो जैसे कहा कि जैसे वो बैकग्राउंड सारे काम, जैसे पैसे की इधर उधर करना, गैंग के पैसा जो भी एक्सट्रॉशन मनी है वो पूरा ही संभालता था पूरा। हाँ नहीं ये यहाँ से गया अपने पासपोर्ट से, बाद में पासपोर्ट चेंज करके डंकी रूट से चला गया अमेरिका गलत। हाँ इसलिए हो सकता है उनके उस कंट्री में अभी चल रहा है ना, बहुत सारे आप लोग पढ़ते होंगे, इसलिए उस हमें उम्मीद है कि डिपोर्टेशन भी हो सकता है। तो पहले 2022 में ये अपराधी है, उन सबके लिए हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं। अब क्योंकि वो विदेश में बैठे हैं इसीलिए इसमें टाइम लगता है उनको ढूंढने में, लेकिन हमें उम्मीद है हम सबको ढूंढेंगे, सबको लाएंगे। क्योंकि देखा गया है कि इनके द्वारा लगातार श्रीगंगानगर में आपने देखा होगा हाल ही के दिनों के अंदर एक व्यापारी को धमकी दी जाती है और वो जो है देश छोड़ने पे मजबूर हो गए। नहीं ऐसे दो केसेस सामने आए। अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि जो जहां धमकी आ रही है उसको उसकी जो बहुत सारे लोग उस शहर के रहते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग इन्वॉल्व हैं, वही कहीं टारगेट चूज करने में और उसके बाद कोई शूटर्स आते हैं उनको रुकवाने में, उसके बाद शूटर्स को फरार कराने में इसमें मदद कर रहे हैं। तो वो हम सबके ऊपर हमारी निगाह है। और अभी हम लोग अब कुचामन घटना के बाद, उससे पहले से भी हम कर रहे थे, उसके बाद डबल स्पीड से हम लोग लिस्टें बना रहे हैं। इन सबको हम अरेस्ट करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कुचामन में सर और कोई लीड मिली है तो कब तक उम्मीद है मुख्य आरोपी पकड़ने? नहीं हमें उम्मीद है जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। लोकल नेटवर्क तैयार हो जानना चाहेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है किस तरीके से? नहीं एक तो आप सबको पता है कि राजस्थान से कुछ बदमाश बाहर पिछले 2-3 साल से जा रहे हैं, वहां से बहुत सारे वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस कड़ी में हमने पहले एक आदित्य जैन को दुबई से पकड़ के लाए थे, और त्रिपानी सिसिली इटली में एक तो अमरजीत बिश्नोई और उसकी जो तथाकथित महिला मित्र है सुधा कंवर, उनको अरेस्ट करवाया था और उनके लिए एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीजर चल रही है उनको लाने के लिए। इसी कड़ी में इस गैंग की सबसे एक इम्पोर्टेंट आदमी है अमित शर्मा नाम से। अमित शर्मा उर्फ सुल्तान बोलते, उस जैक बोलते, उस उर्फ अमित पंडित बोलते। ये रहने वाले गंगानगर का है। ये 2021 से ही राजस्थान से बाहर चला गया था और तब से ही शुरू में लॉरेंस और गोल्डी बरार इनके साथ मिलके राजस्थान में जितनी भी फायरिंग हुई है उसमें एक तो टारगेट आइडेंटिफाई करना, इसके अलावा हथियार मुहैया कराना, शूटर्स मुहैया कराना, उसके बाद उनको रुकवाने की व्यवस्था, उसके बाद जितने भी पैसा जो वहाँ आता था उस पैसे को इधर उधर घुमाने की और पैसे को लगाने की, इस तरह से पूरे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था वो। उसके लिए हम लोगों ने पिछले 1 साल से हम प्रयास कर रहे थे उसको लोकेट करने के लिए। उसका सबसे पहले पासपोर्ट हमने निकाला, पासपोर्ट जिस पासपोर्ट से गया है और जिस कंट्रीज में गया था ये पहले, ये यहाँ से जितना हमें सुनने में आया कि शुरुआत में तो लीगली गया, पहले शायद दुबई गया, दुबई से स्पेन इटली घूमा, उसके बाद में हमें पता चला कि इलीगल तरीके से, मतलब गलत तरीके से अमेरिका पहुंच गया, मतलब गलत डिटेल्स के साथ। तो अमेरिका में भी हमने जहाँ जिन कंट्रीज में गया था वहाँ इंटरपोल से लगातार संपर्क में रहे। सबसे पहले हम लोग हमारे जो योगेश यादव साहब थे उनके टाइम में नरोत्तम वर्मा इनकी टीम ने इसका जो इंटरपोल रेफरेंस वगैरह खूब भेजा और रेड कॉर्नर नोटिस निकलवाया था। तो उसके बाद हर कंट्री में जहाँ जहाँ हमें शक लगा, जैसे जर्मनी में हमें शक लगा था, स्पेन में शक लगा, इटली में, दुबई में, सब जगह हमने इंटरपोल रेफरेंस लगातार भेजते रहे और सीबीआई के थ्रू हम लोग लगातार कोशिश करते रहे उनको लोकेट करने के लिए। तो उसके बाद हमारी जो हमारी एजीटीएफ की टीम है, सिद्धांत शर्मा है और रविंद्र प्रताप इंस्पेक्टर है, सुनील इंस्पेक्टर है और मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, ये लगातार कोशिश करते रहे लोकेट करने की। और हमें अमेरिका में इसके रहने की जब पुख्ता सूचना मिली तो उसके बाद हमें इसकी वेयरअबाउट्स की, जहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है और इनके क्या कॉन्टैक्ट्स है, जब इसको लोकेट करने की स्थिति में हुए तो ये सारे डिटेल्स हमने
सीबीआई के थ्रू, हमने इंटरपोल के थ्रू अमेरिका को भेजा। उस सूचना के आधार पर अमेरिकन एजेंसीज ने उसमें आप सुनते होंगे एक आईस है, इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट, एक नई यूनिट बनी है, वो प्लस शायद एफबीआई ने, दोनों ने मिलकर इसको लोकेट किया और करीब 7-8 दिन पहले इसको वहां से डिटेन करा गया, अरेस्ट हुआ है। अब उसकी जो प्रोसेस चल रहा है, डिपोर्टेशन का हो या एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस चल रहा है, हमें उम्मीद है कि वो जल्दी इसको लेके आ जाएंगे। ये मेनली इस गैंग में जो पहले रोहित गोदार, अभी जैसे जितना हम सुनने में आता है कि गोल्डी ब्रार के संपर्क में काफी रहा है और गोल्डी ब्रार के साथ हथियारों की जो मुहैया कराना और इसमें प्लस रोहित गोदारा के लिए भी टारगेट वो ढूंढना, इसके अलावा जितने भी गैंग एक्टिविटीज चलती थी उसमें काफी सक्रिय रहा, लेकिन पीछे पृष्ठभूमि में रहता था और सामने नहीं आया, खुद कभी धमकी देना इस तरह से काम नहीं किया। लेकिन जो बैकग्राउंड ऑफिस पूरा संभालना, जैसे टारगेट आइडेंटिफाई करना, हथियार मुहैया कराना, शूटर्स को भिजवाना, शूटर्स को रुकवाना, उसके बाद जो पैसा आया उसको गैंग तक पहुंचाना, उसको सेफ कहीं लगाना और पूरा गैंग चलाने में अहम भूमिका रही इसकी। तो हमें उम्मीद है इसको जल्दी हम लेके आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।